मुद्दे की ओर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एक स्टेटमेंट जारी किए हैं कल कि कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। इस सब लोग आज़ादी के बाद के जन्मे हैं और जब आज़ादी के पहले या आज़ादी के बाद तुरंत ही आज़ाद कराने वालों ने इसका नाम भारत रख दिया तो फिर हिंदू राष्ट्र ये बकवास मांग है। इन्होंने राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए भले ही कह दिया हो और ये कहा हो कि ये संविधान का उल्लंघन है, तो मेरा ऐसा मानना है कि एक संत यदि मांग करता है या जनता मांग करती है तो निश्चित ही रूप से गलत भी होगा तो सही माना जाएगा, चाहे वो किसी धर्म का संत हो, क्योंकि उसके पास ज्ञान का होना, संविधान की जानकारी का होना जरूरी नहीं है। लेकिन एक मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होकर यदि कोई ये कहता है कि ये मांग गैर संवैधानिक है तो मुझे आश्चर्य हो रहा है। हमारे भारत के संविधान में स्पष्टतः अनुच्छेद 368 है, हमारे सभी बुद्धिजीवी लोग जान रहा होगा, अनुच्छेद 368 जो कहता है कि भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। हाँ, ये जरूर रहा कि ये संशोधन करने का काम संसद करेगी, लेकिन मांग तो जनता कर सकती है, क्योंकि भारत के ही संविधान में अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 में वाक स्वतंत्रता का अधिकार है। हालांकि इसमें भी प्रतिबंध है, आप दुश्मन देश को दोस्त नहीं बोल सकते और दोस्त देश को दुश्मन नहीं बोल सकते। साथ ही साथ आपका कोई भी स्टेटमेंट से राष्ट्र में विद्वेष न फैले, किसी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न न हो, वो सारी चीजें जो है प्रतिबंध है। फिर भी वाक स्वतंत्रता का अधिकार है और कोई भी व्यक्ति अपनी बातों को रख सकता है। अगर बात रखने में भी प्रतिबंध हो जाए तो फिर आजाद और गुलाम में अंतर क्या है? क्योंकि जब हम गुलाम थे तो हमारे देश के नेताओं का यही नारा था कि मानो हम पशु हैं, हमारे जुबान पर ताला जकर दिया गया है, हमें कुछ बोलने का हक नहीं है। पर गुलामी किसको नहीं खलती? हमारे बुद्धिजीवियों ने इसे महसूस किया, हमारे देश के लोगों ने महसूस किया और गुलामी के खिलाफ आजादी की झंडा को बुलंद किया। तो यानी हमारे जुबान पर जो ताला जकरा गया था, क्या चाहते हमारे मुख्यमंत्री जी कि जबान पर ताला जकर दिया जाए भारत के लोगों के या बिहार के लोगों के? नहीं, जनता को हक है अपनी बात रखने का, मांग करने का। और उसी में अगर बागेश्वर धाम के प्रधान पुजारी श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी मांग रख रहे हैं, इसमें बुराई नहीं है, और अगर है भी तो उस हिसाब से खंडन करना चाहिए। एक मुख्यमंत्री हैं, कोई नया नहीं है, 7 बार शपथ लिए हैं, इन्हें कहना चाहिए था कि केवल सभाओं को संबोधित करके नाम में परिवर्तन नहीं होता, इसके लिए विधायिका में आना पड़ता है, संसद सदस्य बनना पड़ता है, वहां मेजोरिटी अर्जित करना पड़ता है, राज्यसभा लोकसभा में अमेंडमेंट बिल लाना पड़ता है और तब जाके जो है नाम में परिवर्तन होते हैं। ऐसे नहीं होता। तो इस प्रकार से अगर उनके द्वारा कहा जाता तो निश्चित रूप से अच्छा लगता। लेकिन एक बिहार के मुख्यमंत्री जो पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर साहब है, केवल अपने सपोर्ट के लिए, कुर्सी पर बैठने के लिए और कुछ मतदाताओं को संतुष्ट करके अपने पक्ष में वोट लेने के लिए अगर गैर संवैधानिक शब्द का प्रयोग और गैर संवैधानिक बात का प्रयोग कोई कर रहा है तो मेरा मानना है कि वो धीरेन्द्र शास्त्री नहीं है, बल्कि वो स्वयं नीतीश जी हैं। क्योंकि ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 में वाक स्वतंत्रता का अधिकार है, वो बोल सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि किसी भी शर्त पर जब संविधान बनाने वालों ने इसका नाम 2 रख दिया, भारत का 2 नाम है, आपको पता होगा, इंडिया दैट वाज भारत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में 2 ही नाम दिया गया है
और हम लोग भी जीके जीएस पढ़ाने के दौरान ये दो ही नाम बोलते हैं। भारत अर्थात इंडिया, राज्य एवं संघ शासित राज्यों का एक परिसंघ होगा, यानी फेडरल ऑफ स्टेट नहीं है इंडिया, यूनियन ऑफ स्टेट है। तो ये चीजें हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट आर्टिकल से पढ़ाते हैं। यानी ये दो नाम जो है संवैधानिक नाम है, ठीक है, ये संवैधानिक नाम है जो अनुच्छेद आपके 1 में दिया गया है, भाग 1 के भाग जो है 1 के अनुच्छेद 1 में दिया गया है। ये भाग 3 के अंतर्गत ही, तो सब किसी को पता होगा, मूल अधिकार में आता है वाक स्वतंत्रता, और ये पहले से लिखा गया है, न कि अमेंडमेंट करके लिखा गया है जी। लेकिन भारत नाम कैसे पड़ा, इंडिया नाम कैसे पड़ा, हिंदुस्तान कैसे पड़ा, अर्जाव्रत कहां तक है, जम्बू द्वीप कहां तक है, ये सारे नाम आते रहते हैं। ध्यान रखेंगे कि ये जो अर्जाव्रत नाम है आपके जमुना नदी से लेकर सदानीरा नदी तक का क्षेत्र अर्जाव्रत कहलाता है। ये उस समय के सरस्वती नदी, जिसको आज हम लोग दृश्यद्वती नदी कहते हैं, यहां से लेकर और सदानीरा, जिसको हम लोग आज गंडक कहते हैं, इसके बीच के क्षेत्र को जहां आर्यों ने व्यवस्थित होकर और फिर स्टेबल लाइफ जीना शुरू कर दिया, जो वे घुमंतु थे, पशुचारी थे, भूमि पर उन्होंने नियंत्रण कर लिया, तो उस समय उनका नाम हो गया अर्जाव्रत। जम्बू द्वीप आपको पता होगा कि ये जो है आपका गोंडवाना लैंड इसमें नहीं था, अंगारा लैंड के जो क्षेत्र थे, और साथ ही साथ सागर माथा और तेथिस सागर की जो बात की जाती है, उस समय का ये नाम आता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत बनारस आता है, इलाहाबाद आता है, यहां तक कि दिल्ली तक का क्षेत्र, हस्तिनापुर वगैरह, ये सारे एरिया जो है जम्बू द्वीप में आ जाते हैं। लेकिन दक्षिण भारत जम्बू द्वीप में नहीं आता, अर्जाव्रत में भी दक्षिण भारत नहीं आता। अब रही हिंदुस्तान बात, तो ये नाम कैसे पड़ा ये भी बताएंगे। हिंदुस्तान नाम जो है ये मुसलमानों ने ही दिया है। आज भी आपको बता दें कि जो मुस्लिम लोग हैं और वो अरबियन कंट्री से और फारस के खाड़ी से प्रभावित है, तो हम लोग कहते हैं एक सप्ताह, एक सप्ताह, और वो क्या कहते हैं, एक हफ्ता, यानी वो सप्ताह को हफ्ता कहते हैं, 100 को ह बोलते हैं। और जो ये नाम पड़ा है वो सिंधु नदी के नाम पर पड़ा है। जब आर्यों ने बहुत बड़ी जल राशि को देखा था तो उसका नाम कर दिया था सिंधु। सिंधु मतलब होता है बहुत जल। आज भी देखिएगा कि जो मैथिली ब्राह्मण है उधर बाढ़ आ जाता है तो कहते हैं सब सिंधु हो गया, सिंधु सिंधु हो गया, यानी सब डूब गया, वो जल में जल प्लावित हो गया। तो बृहद जल को सिंधु कहा जाता है, संस्कृत का शब्द है। आज भी जो उधर मैथिली ब्राह्मण लोग हैं कहीं मिल जाते हैं तो क्या कहते हैं कि कुछ हमारे तरफ गेहूं में या घरों में झुग्गियों में लंका हो गया। लंका माने क्या होता है, जल जाना, आग लग जाना। तो ऐसे शब्द बोला करते हैं वे लोग। तो इस तरीके से सिंधु बहुत बड़े जल राशि का अर्थ है जो ऋग्वेद में आया है। अब रही बात, उसी सिंधु को जब फारस के लोगों ने आया तो सप्ताह को हफ्ता कहा, 100 को ह कहा, तो सिंधु को उन्होंने हिंदू कहना शुरू कर दिया और हिंदू के स्थान हिंदुस्तान हो गया। तो ऑलरेडी मुसलमानों ने ही नाम दिया है हिंदू, सिंधु से हिंदू कहना शुरू कर दिया। तो आपत्ति वोट लेने के लिए नहीं होना चाहिए। यह नोमेनक्लेचर मुसलमानों के द्वारा किया गया है हिंदू। ये जो दो नाम है ये हमारा तो ऋग्वैदिक नाम है, क्योंकि भरत जनजाति के जो राजा सुदास थे उन्होंने, पता होगा आपको कि विश्वामित्र के 5 अनार्य को वशिष्ठ के साथ मिलकर दशराग्य युद्ध में पराजित किए थे और जिस कारण उन्हीं के नाम पर भारत पड़ा, भारत। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, भातृत्व प्रेम यहाँ ज्यादा है, इसलिए राम के भाई ने भातृत्व का एक मिसाल कायम किया था और इसलिए उनके नाम पर इस देश का नाम भरत संतति भारता। कुछ लोग कहते हैं नहीं, शकुंतला का पुत्र महाबलशाली था, जो स्वयं विश्वामित्र से उत्पन्न कन्या थी शकुंतला, और शकुंतला से उत्पन्न जो था भरत था, बाघों से खेला करता था बाल काल में, उसके नाम पर भरत संतति भारत पड़ा है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, इसका दो अर्थ है। एक भाव माने होता है प्रकाश और रत में होता है लीन रहना, यानी प्रकाश के खोज में जो तल्लीन रहते हैं। और आज भी आपको पता होगा कि जब भी
सूर्योदय होता है तो हम प्रणाम करते हैं, शाम को दिया जलता है, बस में बत्ती जलता है तो कुछ लोग वहां भी प्रणाम करता है। यानी प्रकाश के प्रति लोगों की श्रद्धा है और स्नेह है, इसलिए प्रकाश की खोज करने वाले भारत कहलाए। भा और रत, तो कई कारण से इसका नाम भारत है। लेकिन ये जो है आपको इंडिया नाम, ये आपके यूनानी लोगों ने दिया है, ये भी पता होगा, क्योंकि उन लोगों को बोलने नहीं आता था। तो सिंधु को उन्होंने इंडस बोला, सिंधस को इंदस बोला, और इंदस को उन्होंने इंडिया कहना शुरू कर दिया। तो बहुत सारे शब्द हमारे और जर्मनी के, फ्रांस के मिलते जुलते हैं। हम लोग संस्कृत में कहते हैं मातृ, मातृ। अमेरिका के लोग बोलते हैं मदर, मदर, मदर को मदर, मातृ, मदर। और ठीक इसी ढंग से जर्मनी में बोलते हैं मटर, मटर, मत्तर, मत्री। हम लोग मातृ और मटर, जर्मनी की भाषा में मटर माने माता। तो वैसे ही सिंडस को वो इंडस बोलने लगे। आज भी सिंधु घाटी सभ्यता को इंडस सिविलाइजेशन बोलते हैं, और उसी इंडस से उन्होंने इसका नाम इंडिया कर दिया, इंडियन, इंडिया। तो इस तरीके से ये नोमेनक्लेचर हुआ है। अब कहने का अर्थ है कि हम भारत तो मान ही रहे हैं, इंडिया तो पूरा वर्ल्ड मानता है। वहां भारत जाके कहेंगे वर्ल्ड में आपको लोग कम जानेगा, लेकिन इंडिया कहेंगे तो लोग जानेगा। वैश्विक नाम हमारा क्या है? इंडिया है। तो ये भारत हम हैं। इंडिया जो है विदेशी ने कहा। एक और विदेशी अगर हम नाम ले लेते हैं हिंदुस्तान या हिंदू राष्ट्र, तो क्या दिक्कत है? ये तो मुसलमानों ने ही नाम दिया है, और उन्हीं लोगों के वोट प्राप्त करने के लिए आप जैसे महान व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि ये संभव नहीं है, अरे मोटिवेशन के लिए संभव है, लोगों में हौसला अफजाई के लिए जरूरी है। कहीं भी कोई चीज बनता है तो आप उद्घाटन करने क्यों जाते हैं? आपके उद्घाटन से ऐसा तो नहीं है कि वो चलेगा, आपके उद्घाटन में तो लाखों का खर्च हो जाता है। फिर आप क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां जाने से आपके उद्घाटन से एक भीड़ बनती है, और भीड़ जो है आपको लोगों के अट्रैक्शन का कारण बनता है, मोटिवेशन होता है लोगों में। तो इस तरीके से अगर हिंदू राष्ट्र इसको कर दिया जाता है तो ऐसा नहीं कि अन्य धर्म के लोग चले जाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है तो क्या लॉस है? बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री है तो क्या लॉस है? क्या वहां मंदिर नहीं है? क्या वहां हिंदी नहीं है, हिंदू नहीं है? 57 देश मुस्लिम कंट्री है तो क्या दूसरे धर्म के लोग एक भी नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये तो डिमांड है, ऐसा नहीं कि मैं भी कह रहा हूं कि हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। लेकिन एक संत के द्वारा अगर मोटिवेशन के लिए, लोगों के अपराध को रोकने के लिए, ध्यान रखिएगा कि भक्ति मार्ग में अगर आप लोगों को जोड़ते हैं तो सब जुड़ जाते हैं। वहां क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है, वहां जात जरूरी नहीं है। अभी जब बिहार में आपके सत्ता में अहिरान हो रहा है, बबुआन हो रहा है, चमारान हो रहा है, कोईरान हो रहा है, आप रोक रहे हैं? आप तो इसको ऐसे बम पर खड़ा कर रहे हैं जिसे लग रहा है कि कब आग भड़क जाए। पूरा बिहार जो है जाति प्रथा, ऊंच नीच पर एकदम बम पर बैठा, हाइड्रोजन बम पर बैठा है। आप 7वीं बार शपथ ले लिया, आपने कुछ किया? और जब आपने कुछ नहीं किया, एक संत आकर सबको एक के बार जोड़ रहा है, कुछ नहीं हम हिंदू हैं, कुछ दिन बाद कहेगा मुसलमानों से भी हमें बैर नहीं है, तो सब एक हो जाएंगे, लड़ाई खत्म। यही तो कर रहे हैं वो आदमी। आपको क्या पता, कम से कम 1500 प्रकार के जातियों को अगर एकताबद्ध कर दिया हिंदू करके, तो आपको जलन क्यों हो रही है भाई साहब? आप बिहार के एक प्रतिष्ठित पद पर हैं, सर्वोच्च कहा जाए प्रशासन के पद पर हैं, और आप जैसे व्यक्ति अगर ऐसा स्टेटमेंट देने लगे कि यह संभव नहीं है और ये गैर संवैधानिक है, जी नहीं। अनुच्छेद 368 में है कि नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, अमेंडमेंट करके कुछ भी किया जा सकता है, जब प्रस्तावना में डाला जा सकता है। देखे होंगे केशवानंद भारती बनाम भारत राज्य संघ, गोलकनाथ बनाम भारत राज्य संघ। इसी ढंग से 24वां अमेंडमेंट किया गया था आपको 1971 में। उसमें सर्वोच्च श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या अमेंडमेंट किया था 24वां में, कि भारत के संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। फिर मिनर्वा मिल्स बनाम भारत राज्य संघ आया 1980 में रिपोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि भारत के किसी भी संविधान के हिस्से में संशोधन किया जा सकता है, हाँ, मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगर मूल ढांचा में परिवर्तन किया जाता है तो वैसी स्थिति में वह संशोधन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो बताइए, नाम में परिवर्तन क्या मूल ढांचा है क्या? नाम में परिवर्तन मूल ढांचा, आइए परिभाषित सर्वोच्च न्यायालय करेगा। आप कौन होते हैं?
तो एकदम से संविधान की तरजीह देकर जनता को भड़काने का संवैधानिक पदों पर आसीन होकर नहीं करना चाहिए। आप ये जरूर कह सकते थे कि ये संत की मांग है, वो जाने, लेकिन भारत सभी धर्म के लोगों का है, ये रहना चाहिए। बहुत सारे विचार हो सकते थे, लेकिन इस टाइप के विचार केवल अपने बहुमत के लिए, अपने सपोर्टर पार्टियों के संतुष्टिकरण के लिए अगर दिया जाए तो निश्चित रूप से माना जाता है कि बाबा गलत नहीं है, सत्ता में आसीन उन्माद लोग गलत है, और उन्हें कम से कम संवैधानिक पदों पर होते हुए अनायास नहीं बोलना चाहिए, लिखित भाषण देते ज्यादा बेटर था। आहत होती है भावनाएं, जिसको हम लोग इतना सम्मान देते हैं, इतनी प्रतिष्ठा देते हैं, वह अगर कहे ये संभव ही नहीं है। सब कुछ संभव है, बस संसद करना चाहे, संविधान में चेंजिंग होता है और होते रहा है। तो ठीक है, इस तरीके से हम आपको कुछ आगाज किए, कुछ आपको कोई जानकारी देना चाहे कि वह व्यक्ति धीरेन्द्र शास्त्री कोई संवैधानिक पद पर नहीं है, वो अभी नशाखुरानी ग्रोह सक्रिय है, उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर चरस है, हीरोइन है, कोकीन है, घटिया दारू है, ये सब पी के लोग मर रहे हैं। चोरी है, व्यभिचार है, झूठ है, बेईमानी है, फरेब है, ठगाई है, इन सब को रोकने के लिए वो धर्म के तरफ बढ़े हैं, क्योंकि धर्म एक ऐसा चीज है जो सबके गलतियों को एक सही दिशा दे देता है, बुराई से अच्छाई के लोग मुड़ जाते हैं। अतः उसके लिए प्रयास हो रहा है नीतीश बाबू। ये प्रयास कोई धर्मांतरण के लिए नहीं हो रहा है, यह एकता के लिए हो रहा है, बिहार में पुनः जोश भरने के लिए हो रहा है। लोगों में कोरोना के बाद जो है एक शिथिलता आ गई थी, लोग मृत्यु अपने करीब पा रहे थे। अतः उस आत्मबल को मजबूत करने के लिए हो रहा है कि घबराओ मत, तुम्हारे साथ बागेश्वर बाबा है, बजरंगबली है, तुम्हारे साथ सारी शक्तियां है, तुम्हारे साथ भगवान राम है, चिंता मत करो, लगो अपने काम में काम करते रहो। साथ ही साथ पंथी को रोकना भी है, क्योंकि आप नहीं जानते हैं, आजादू टोना के नाम पर, कबूतर के नाम पर, बकरी मरवाने के नाम पर, लौंग अछत के नाम पर ये देश में एक बहुत बड़ा छुपा हुआ उद्योग चलता है। आप शुक्र और सोमवार को, आप तो पटना में बैठे हैं, आपको क्या पता, आपके लोग पता नहीं सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं, लेकिन हम लोग भी देखिए ना, उन्हीं लोगों के दबाव में इतना ताबीज झाड़न किए हैं। कभी ये ओझा आते हैं ऐसे करने के लिए, कभी वो बोझा आते हैं ऐसे करने के लिए, उनके संतुष्टि के लिए हम लोग मजबूरी में पहन लेते हैं, क्योंकि कितना हो विज्ञान पढ़े हैं, केमिस्ट्री से पढ़कर हम भी आए हैं और टॉपर रहे हैं अपने जमाने के केमिस्ट्री में। इसके बावजूद भी मैं बता रहा हूं, मेहनत करके पढ़ा हूं, लेकिन समाज को कैसे मैं उल्लंघित कर दूं। अगर बागेश्वर बाबा इन सबको रोककर और केवल भावनाओं से शक्ति प्राप्त कराने की बात कर रहे हैं, तो कितने लोग जो भटके हुए लोग हैं, ओझा में, गुनी में, जंतर में, तंत्र में, भूत में, बैताल में, प्रेत में, उन सब को रोककर एक दिशा देने का प्रयास उनका है। इसमें सहयोग करना चाहिए, समझना चाहिए उद्देश्य क्या है। उनका उद्देश्य है कोयरान, बबुआन, अहिरान, चमरान, ये जो हो रहा है वो बंद हो। जय बागेश्वर बाबा, जय धीरेन्द्र शास्त्री का नारा लगे और फिर सारे हिंदू एक हो जाए। 2 साल, 10 साल, 20 साल बाद वो एक बार फिर कहेंगे कि हिंदू और मुसलमान तो गंगा जमुना है, हम सब इसी में रहेंगे और भारत विकास करेगा, एकताबद्ध रहेगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।